हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो है, यू नो दैट वेरी वेल। यह है सर्वनाम, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोनाउन। ठीक, तो इसको हम समझने के लिए इसको पढ़ते हैं जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है। केतन दिल्ली गया है, वह विजय चौक पर परेड देखेगा, उसके चाचा को परमवीर चक्र मिलेगा। पहले वाक्य में कर्ता केतन, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट केतन है, जो ये नाम है किसी बच्चे का। ठीक है। एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा को ही नाम बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरे वाक्य में केतन के स्थान पर वह और तीसरे वाक्य में केतन के स्थान पर उसके शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह और उसके शब्द सर्वनाम हैं। इस बात को समझने के लिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनसे वाक्य छोटे व सुंदर बन जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में, यानी नाम के बदले में बोले जाते हैं, जैसे कि उसके या वह या वो या उन। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं, आएंगे हम आपको बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं, हम, तू, तुम, है ना, और आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, क्या, कौन, है ना। तो गाइस, इस चीज़ को और ज़्यादा समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसके सर्वनाम के कुछ भेद हैं। ठीक। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इनडेफिनेट प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और छठा है निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक शाखा बनाई गई है सर्वनाम से। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये सभी जो भी हमने यहाँ पढ़ा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सर्वनाम से, जिसका मतलब है, जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं गाइस किस तरह से क्या है चीज़ें। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम, मैं विद्यालय जा रही हूँ। दूसरा है तुम कल क्यों नहीं आए। और गाइस यहाँ तीसरा देख सकते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या, वही जानते हैं कि क्या। ठीक है। पहले वाक्य में मैं सर्वनाम वक्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। यह उत्तम पुरुष है, यानी पहला। दूसरे वाक्य में तुम सर्वनाम वक्ता द्वारा श्रोता के यानी सुनने के वाले के लिए प्रयुक्त किया गया है। यह मध्यम पुरुष है। ठीक। तीसरे वाक्य में वह सर्वनाम अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी प्रयुक्त का यहाँ मतलब है इस्तेमाल किया गया है। यह अन्य पुरुष है। ठीक। जिन सर्वनामों का प्रयोग पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, तू, तुम, वह, वे आदि। अब गाइस देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। जो कि पर्सनल प्रोनाउन सर्वनाम के भेद में से एक है। इसके भी 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के हैं हिंदी ग्रामर में। देखिए, पहला है उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, दूसरा है मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, और तीसरा है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले उत्तम पुरुष में क्या है, इसकी डेफिनेशन। उत्तम पुरुष, वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है, जैसे मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको आदि। ठीक है। यानी ये खुद के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा है गाइस मध्यम पुरुष। ठीक है। वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए करता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, जैसे तुम, तो सॉरी, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका आदि। ठीक है। अन्य है तीसरा, अन्य पुरुष, वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य के लिए करता है वह अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उनकी आदि। तो गाइस आगे देखते हैं निश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक। और इसको हम बोलते हैं डेफिनेट प्रोनाउन। उसके बाद सेंटेंस हम देखते हैं। पहला, यह मेरी घड़ी है।
ये बच्चे चिड़ियाघर जा रहे हैं। वे कल ताजमहल देखेंगे। तो देखिए गाइस, इन वाक्यों में क्रमश यह, ये और वे सर्वनाम शब्दों से निश्चय का बोध हो रहा है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जिन सर्वनामों से किन्हीं निश्चित वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे आदि। ठीक गाइस, अब पेज पलटते हैं। तो गाइस यहाँ देखते हैं, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखते हैं इसको, कुछ समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, 3 सेंटेंस। सबसे पहला है, दाल में कुछ पड़ा है। बाहर कोई आया है। तीसरा है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये सोच रहा है बच्चा, देखिए ज़रूरी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब देखिए, इन वाक्यों में कुछ, कोई और कुछ ना कुछ सर्वनाम शब्दों से अनिश्चय का बोध होता है, यानी इंडेफिनिट, यानी पक्का ना होना, उसे बोलते हैं अनिश्चय। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जिन सर्वनाम, अभी डेफिनेशन है एक तरह से, जिन सर्वनामों से किसी निश्चय वस्तु का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कुछ, कोई, कुछ ना कुछ आदि। ठीक गाइस, अब आगे देखते हैं, चौथा है, और इसको समझने के लिए 3 सेंटेंसेस दिए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो है पहला सेंटेंस। दूसरा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये एक सच्चाई है। तीसरा है, जिसे पैसा मिलेगा वह काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए गाइस, इन वाक्यों में जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा और जिसे, वह, ऐसे आपस में संबंध सर्वनाम हैं, है ना, यानी इनका आपस में रिलेशन है, जिसके बिना वाक्य अथवा कथन अधूरा रह जाता है। जिसकी, जैसा, जिसे आदि संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब इसकी डेफिनेशन के लिए हम पढ़ते हैं इसको, देखिए क्या है, सुनिए गौर से। जो सर्वनाम शब्द अन्य सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जिसकी, उसकी, जैसा, तैसा आदि। आदि का मतलब होता है एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईटीसी। अब देखिए, पांचवा हमारे सामने आ गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव सर्वनाम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मैंने सर्वनाम बोल दिया। तो गाइस, 3 सेंटेंस यहाँ भी दिए गए हैं, इसको पढ़ते हैं, क्या है। पहला है, अंदर कौन बैठा है। तुम क्या देख रहे हो। कौन सा गाना गाओगी। ठीक है। अब गाइस यहाँ देखते हैं अगले पेज पर, तो ये इसको और आगे समझने के लिए कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं, तो आप गौर से सुनिए। इन वाक्यों में कौन, क्या और कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इनके प्रयोग से वाक्य प्रश्नवाचक बन गए हैं। तो गाइस, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, कौन सा आदि। निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो गाइस, इसके भी हम, ये छठा पार्ट है और लास्ट भी है। तो देखिए इसको हम देखते हैं, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं इसको समझने के लिए। बेटा पढ़ाई में अपना मन लगाओ। दूसरा है, अपने आप काम करना सीखो। वह आप चली जाएगी, वह आप चली जाएगी का मतलब है वह अपने आप चली जाएगी। तो गाइस, इसको समझने के लिए देखिए इसमें क्या है। इन वाक्यों में अपना, अपने आप और आप शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो देखते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की। जो सर्वनाम कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, आप आदि। ठीक। अब एक खास पॉइंट दिया है, विशेष। विशेष को बोलते हैं इम्पॉर्टेंट। जब आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है तब वह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो देखिए इसमें, जैसे कि मान लीजिए सर्वनाम शब्दों की रूप रचना है ना, उत्तम पुरुषवाचक मैं शब्द के रूप। तो देखिए क्या होता है, कर्ता, कारक में कर्ता देखिए है तो एक वचन में मैं, मैंने हो जाता है, बहुवचन में हम, हमने हो जाता है। ठीक है। कारक में कर्म है तो देखिए मुझे, मुझको हो जाता है एक वचन में, और बहुवचन में हो जाता है हमें या हमको। करण में कारक में है तो देखिए मुझसे या मेरे द्वारा, और बहुवचन में हो जाता है हमसे या हमारे द्वारा। ठीक। उसी तरह से कारक में संप्रदान है तो मुझे या मुझको या मेरे लिए हो जाता है, और बहुवचन इसका हमें,
हमको, हमारे लिए, मेरे लिए की जगह पे हमारे लिए, है ना, मुझे की जगह पे हमें, मुझको की जगह पे हमको। ठीक गाइस, आप समझ रहे हैं। अपादान कारक में देखिए, अपादान के लिए एक वचन में मुझसे हो जाता है और बहुवचन में हमसे हो जाता है। मुझसे का हमसे हो जाता है प्लूरल में। ठीक, संबंध में देखिए, कारक में देखिए, मेरा, मेरे, मेरी। ठीक है, और इसका बहुवचन है हमारा, हमारे, हमारी। ठीक गाइस, उसके बाद अधिकरण, अधिकरण कारक में है तो देखिए, एक वचन में है मुझ में, मुझ पर, और बहुवचन में हम में और हम पर। ठीक, अब आगे देखते हैं गाइस, मध्य पुरुषवाचक तू शब्द के रूप। ठीक है, तो कारक में करता है अगर, तो देखिए कर्ता में एक वचन में तू या तूने होता है, बहुवचन में तुम या तुमने हो जाता है। ठीक है, कर्म में देखिए, कारक में एक वचन में तुझे या तुझको हो जाता है, बहुवचन में तुम्हें या तुमको हो जाता है। ठीक है, और कारक में जो करण आता है, करण में देखिए तुझसे या तेरे द्वारा, या बहुवचन में हो जाता है यही, तुम्हारे से या तुम्हारे द्वारा। ठीक गाइस, कारक में संप्रदान देखिए, तुझे, तुझको, तेरे लिए, और बहुवचन में हो जाता है तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। तो ये जो है ये एक वचन के लिए है कॉलम। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, है ना। और अपादान में तुझसे, तुम्हारे से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पेज पे क्या है। तो भाई संबंध में देखिए, है ना, संबंध में कारक में तेरा, तेरी या तेरी, है ना, तेरा, तेरे, तेरी, ये सिंगुलर के लिए है, यानी एक वचन। बहुवचन में तेरा का तुम्हारा हो जाता है, तेरे के तुम्हारे हो जाता है, तेरी का तुम्हारी हो जाता है। उसके बाद देखिए अधिकरण में कारक, कारक में तुझ में, तुझ पर, ये है सिंगुलर, और इसी का प्लूरल हो जाता है तुझ में का तुम में, और तुझ में पर, तुझ पर, तुम पर हो जाता है, यानी तुम। ठीक है, तो भाई समझ सकते हैं आप, ये बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए। आगे देखते हैं अन्य पुरुषवाचक वह शब्द के रूप। तो देख सकते हैं, मैं इसको फटाफट पढ़ देता हूँ। कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान में उसको, उसके लिए, उनको, उनके लिए। अपादान में उससे, प्लूरल उनसे। संबंध में सिंगुलर उसका, उसके, उसकी, प्लूरल उनका, उनके, उनकी। अधिकरण में अगर कारक है तो देखिए इसमें उसमें, उस पर, सिंगुलर है, और उसमें का प्लूरल उनमें और उन पर हो जाता है। इस तरीके से फटाफट पढ़ते हैं इसको। कारक में देखिए, करता है कोई या किसी ने, बहुवचन में किन्हीं ने। कर्म में कोई या किसी को, किन्हीं को। करण में किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान में कोई किसी के लिए, बहुवचन में किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान में किसी से, और बहुवचन है इसका किन्हीं से। संबंध में किसी का, किसी के, किसी की, और प्लूरल में यानी बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की। अधिकरण में किसी में, किसी पर, और ये बहुवचन में किन्हीं में, किन्हीं पर। तो गाइस आगे देखते हैं संबंध वाचक जो, है ना, ये जो वर्ड है जो शब्द के रूप। तो देखिए कर्ता, फटाफट पढ़ते हैं इसको। कारक की ये लिस्ट है, कॉलम है, ये एक वचन, ये बहुवचन। कर्ता में जो, जिसने, बहुवचन जो, जिन्होंने। कर्म जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको हो जाता है। कर्ण में जिससे, जिसके द्वारा, बहुवचन जिनसे, जिनके द्वारा। ठीक है, संप्रदान में जिसके लिए, जिसको, जिनके लिए, जिसको, है ना, जिसके लिए, जिनको, इसका हो जाता है जिनके लिए या जिनको। ठीक है भाई, उसके बाद आगे देखते हैं, है ना, स- अपादान। ठीक है, अपादान में जिससे, और बहुवचन में जिनसे। ठीक, उसके बाद है संबंध में जिसका या जिसके या जिसकी, जिनका, जिनके, जिनकी। अधिकरण में जिनमें, जिसमें, अधिकरण में सिंगुलर है जिसमें या जिस पर, और प्लूरल है बहुवचन जिनमें या जिन पर। उसके बाद गाइस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसानी है, ये निचोड़ होता है। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य छोटे और सुंदर बन जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है आखिरी निजवाचक सर्वनाम। देखिए मैं, तू और वह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूप होते हैं। तो गाइस यहाँ कहानी खत्म होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। इससे पहले हमने जो भी पढ़ाया हुआ है, आप इसके वीडियो को देखें, और किताबी दौलत पे जाके क्लिक करें, उस पर प्लेलिस्ट भी देखें। अलग अलग क्लासेस के हमने और भी दूसरी वीडियोस डाली हुई है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।